जिसको आप बवासीर समझ रहे हैं, कहीं वो कैंसर तो नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी आंत का कैंसर होता है लेकिन वो बवासीर समझ रहे होते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ कि बवासीर और कैंसर की अलामात में क्या फ़र्क होता है। मैं उन अहम अलामात के बारे में बताऊँगा जो बवासीर और कैंसर में फ़र्क करती हैं। उनमें से ब्लड दोनों में आता है, बवासीर में भी ब्लड आता है और कैंसर में भी ब्लड आता है। लेकिन बवासीर का जो ब्लड होता है वो बिल्कुल सुर्ख होता है और जो कैंसर का ब्लड होता है वो सुर्ख भी हो सकता है और साथ साथ ब्लैक भी हो सकता है। कैंसर में आपकी जो बाउल हैबिट्स होती हैं वो तब्दील हो जाती हैं। बाउल हैबिट्स का मतलब है कि आपको कब्ज़ रहने लग जाती है या कभी मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कब्ज़ हो जाती है और कभी मोशन हो जाती है। अगर ये अलामत आ रही है तो आपको बिल्कुल अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसके बाद जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है तो आपका जो स्टूल होता है वो बिल्कुल पेंसिल थिन होने लगता है, बिल्कुल ब्रीक स्टूल होने लगता है। ये भी एक अलामत है कि आपको कैंसर हो सकती है, जो कि आंत की जो स्पेस होती है उसको कम कर रही है। सब कैंसर की तरह आपका वज़न कम होने लगता है, आपको भूख कम लगती है और आपको हर वक्त थकावट महसूस होती है। अगर आपको हर वक्त थकावट महसूस होती है, वज़न कम हो रहा है और पखाने का साथ खून आ रहा है तो आपको लाजमी अलर्ट होना चाहिए। हो सकता है जिसको आप ये बवासीर समझ रहे हैं वो बवासीर ना हो और एक कैंसर हो। बर वक्त इसकी तशख़ीस करवा के इलाज स्टार्ट कराएं, इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। अगर आप स्टेज 1 और 2 पे तशख़ीस करवा के इलाज स्टार्ट करवा देते हैं तो ये कंट्रोलेबल होती है। लेकिन अगर स्टेज 3 या 4 पे पहुंच जाए तो समझिए कि ये एक इलाज स्टेज पे पहुंच जाती है। इसलिए किसी भी ऐसे शख्स को, किसी भी इंसान को अगर पखाने के साथ खून आता है तो एक दफ़ा लाजमी चेक करवाए। हो सकता है जो आप बवासीर समझ रहे हो वो बवासीर ना हो और कैंसर हो।